दोस्तों नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा है कि अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों आज फिर से हम बेसिक चीज़ अपना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि पुरानी वीडियो काफ़ी हो गई, आप लोग देख नहीं रहे हैं। तो आज कुछ बेसिक चीज़ हम सीखेंगे दोस्तों। बात हम करेंगे, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइज एक्शन। कि आखिर प्राइज एक्शन क्या है? आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि प्राइज एक्शन क्या है, प्राइज एक्शन ट्रेडिंग, प्राइज एक्शन ट्रेडिंग, प्राइज एक्शन ट्रेडिंग, आप लोगों ने बहुत सुना होगा। लेकिन वास्तव में इसका क्या उपयोग है, कैसे काम करता है और कब काम करता है, ये सब जानना हमको बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोगों को प्राइज एक्शन जो ट्रेडिंग है उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है। हाँ, तो दोस्तों आप लोगों ने सुना तो बहुत होगा कि प्राइज एक्शन। तो दोस्तों मैं बता दूं कि शेयर मार्केट में काम करने के लिए प्राइज एक्शन आना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन बात ये होती है कि ठीक है, प्राइज एक्शन है क्या? तो सबसे पहले चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, प्राइज एक्शन मतलब जो प्राइस चल रही है, मान लो कि प्राइस चल रही है 200, कोई स्टॉक का प्राइस है 200 और ये ऊपर नीचे हो रही है, फ्लैक्चुअल हो रही है। साधारण भाषा में सीखिए, मतलब मान लीजिए कि ऊपर हो रही है, कभी ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है। ठीक ठीक। और इस तरह ये क्या कर रही है, एक कैंडल्स का निर्माण कर रही है। और कैंडल्स के बारे में मैं आपको बताया ही था। थोड़ा सा मैं एक बार और बता देता हूँ दोस्तों कैंडल्स के बारे में। सपोज करिए ये कोई ग्रीन कैंडल है, कोई ग्रीन कैंडल है, ये है ग्रीन कैंडल। और मार्केट क्या हुआ, ग्रीन कैंडल्स का मतलब ये हुआ दोस्तों कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और ओपन होने के बाद क्या हुआ कि मार्केट ऊपर को ही गया। यानी यहाँ पे क्या हुआ, ओपन हुआ, वो लिख रहा हूँ, ओपन हुआ और ये ऊपर गया और ये क्या हुआ, ये हाई मार दिया। ठीक है, ठीक। इसमें मान लीजिए कि हम थोड़ा सा वीक निकाल देते हैं, ठीक है ना, ये वीक है, चलो इसको भी समझ लो। और इसने क्या किया, यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद यहाँ से नीचे आया, इसने यहाँ पे लो बनाया और यहीं से फिर ऊपर गया। लेकिन यहाँ पे और ऊपर होने के बाद क्या हुआ, ये हाई मार दिया इसने, ये जो वीक की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, ये क्लोज हो गया। समझ लीजिए मेरी बात। तो ये हुआ। इसी तरह इसी का रिवर्स हमारा क्या होता है, रेड कैंडल होता है। ठीक है, रेड कैंडल का मतलब ये हुआ दोस्तों कि यहाँ पे कहीं ओपन हुआ, ये उसने क्या मारा, हाई, और यहाँ पे क्या हुआ, लो मारा, और यहाँ पे इसका ठीक क्लोजिंग हो गई। ठीक है, तो इसी तरह तो क्या है कि जब ये प्राइस अपना चलता है, कैंडल्स का निर्माण करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइज एक्शन ट्रेडिंग। यानी प्राइज जो एक्शन कर रही है, जो हलचल कर रही है, उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का मतलब कि हमको शेयर को, स्टॉक को बाई करना है कि सेल करना है कि नहीं करना है, कि क्या करना है, वो सब हम स्ट्रेटजी इसी के हिसाब से बनाते हैं। ठीक है, तो साफ शब्दों में आप समझ गए होंगे कि मतलब जो प्राइस चल रही है, ठीक, कैंडलों का निर्माण करते हुए, तो उसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्राइज एक्शन ट्रेडिंग बोलते हैं। पॉइंट पर ज़्यादा देखिए, जानेंगे तो समझ में नहीं, थोड़ा बहुत जान लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि प्राइज एक्शन हम सारे लोग उपयोग करते रहते हैं शब्दों का, और बहुत सारे से लोग अभी लोग समझते नहीं हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया दोस्तों, ये समझ गए होंगे। अब दूसरा चीज़ हम समझते हैं दोस्तों कि इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, इरेज। दूसरा हम समझते हैं, थोड़ा सा इसको बैक लेते हैं। ठीक, कि प्राइज एक्शन ट्रेडिंग में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आखिर प्राइज एक्शन तो ठीक है, लेकिन इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्राइज एक्शन में देखिए करने के लिए लोग तमाम प्रकार से करते हैं। इसमें क्या क्या होता है, ठीक, इसमें हमको कैंडल स्टिक होती है, फिर पैटर्न होता है। ठीक ठीक। अब कैंडल स्टिक में भी तमाम प्रकार की कैंडल्स होती हैं। ठीक है, समझिए मेरी बात। कैंडल स्टिक में भी तमाम प्रकार की कैंडल होती हैं। कोई कैंडल जैसे ऐसे कोई कैंडल बन गई, इसको लोग बोलते हैं कि हैमर, और हैमर को जैसे ब्रेक करेगा मार्केट ऊपर जाएगा। कोई ऐसे मार के
मान लो कि कैंडल बन गई, इसको कुछ और बोलते हैं, कोई ऐसे बन गया कैंडल, इसको मतलब तमाम प्रकार के नाम है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये आपका 10 में से 2 से 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार, नहीं तो 2 बार, इससे ज़्यादा काम नहीं करता है। जो हमने देखा है, जो हमने सोचा है, हमने समझा है, ये क्या करते हैं 2 से 3 बार। कोई हैमर बनता है, आप देखेंगे, आप चार्ट पे ढूंढेंगे, ज़्यादातर समय में वो क्या होगा कि हैमर फेल आपका मार जाएगा, एक आध 2 बार आप जाएगा। तो क्या इस स्ट्रेटजी से, कैंडल स्टिक स्ट्रेटजी से दोस्तों आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले चीज़। दूसरी चीज़ आता है दोस्तों चार्ट पैटर्न। कोई बोलते हैं कि डब्लू पैटर्न बना दिया, कोई बोलते हैं एम पैटर्न बना दिया है, कोई बोलते हैं कि फ्लैग पैटर्न बना दिया, जिस मार्केट है, ठीक, मार्केट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे फ्लैग टाइप का बनेगा, इसको ब्रेक करेगा। तो दोस्तों ये भी मैं बता दूं कि ये भी मार्केट में क्या है दोस्तों कि बहुत कम काम करता है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी एक्यूरेसी ज़्यादा है पैटर्न्स की, लेकिन कैंडल स्टिक की तरह मान लो कि ये क्या होता है कि अरे भाई क्यों, क्या हो रहा है, 1 मिनट, ओहो, हाँ। तो ये भी क्या है कि 10 में से आपका ये, इसकी एक्यूरेसी 4 से 5 बार है। तो इससे भी आप मतलब स्टॉक मार्केट में इससे भी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सक्सेस किससे होंगे दोस्तों, अब मैं बताता हूँ। तीसरा चीज आपने सुना होगा दोस्तों, ट्रेंड लाइन। क्या दोस्तों, ट्रेंड लाइन। क्या ये ट्रेंड लाइन से आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं? नहीं दोस्तों, ट्रेंड लाइन ऐसे हो सकता है, ट्रेंड लाइन ऐसे हो सकता है। तो दोस्तों ट्रेंड लाइन में क्या होता है कि आप देखेंगे इसकी एक्यूरेसी थोड़ा सा इनसे ज़्यादा है, लेकिन ये भी प्रॉफिटेबल आपको बनाने के लिए काफ़ी नहीं है। जैसे आप देखेंगे मार्केट सपोज करो नीचे आ रही है, इस लाइन को छूते छूते फिर यहाँ पे ये ब्रेक करेगी, तो क्या ये ब्रेक किया तो क्या ये प्रॉफिटेबल हो सकता है? थोड़ा सा इसके लिए हमको स्ट्रेटेजी सीखनी पड़ेगी दोस्तों। ये भी थोड़ा सा इसका क्या है कि एक्यूरेसी 10 में से 5 से 6 बार है। ठीक, तो ये भी स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए काफ़ी नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन का फिर भी सबसे आपको क्या है कि अच्छी एक्यूरेसी है। ठीक, अब दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो क्या है, जो प्राइस एक्शन का सबसे बेहतरीन चीज़ है, वो क्या है दोस्तों, कौन सीखते हैं, उसका नाम है सपोर्ट और रेसिस्टेंस। ये सबसे बेस्ट चीज़ है और इसको हमको सीखना ज़रूरी है। ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट होता है, इसको भी जानना ज़रूरी है, लेकिन हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस, सपोर्ट का मतलब आप जानते ही होंगे, मार्केट किसी बेस पे आके रुक रहा है, कोई ऐसी जगह है कि मार्केट ऊपर से आ रहा है और आने के बाद क्या हो रहा है कि वहीं पे रुक रहा है, यानी यहाँ पे रुकने का मतलब ये क्या हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है। अगर कई बार क्या होता है कि सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं सपोर्ट का टूटना, और वहीं से मार्केट नीचे चला जाता है। फिर कई बार आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है और एक ही जगह रुक जा रहा है, इसी को हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, सपोर्ट 2 प्रकार के हो सकते हैं, ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, बेस सपोर्ट, और ये ऐसे कई प्रकार के सपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्राइस एक्शन में जो लोग बोलते हैं कि कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न्स, अरे पैटर्न्स, ये कैंडल स्टिक को सबसे बकवास चीज़ है मार्केट में। मैं तो यही बोलूँगा दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं तो इस कैंडल स्टिक को भूल जाइए। और ठीक, अगर आपको लग रहा है तो थोड़ा सा पैटर्न्स पे आप काम कर सकते हैं, ट्रेंड और सपोर्ट इस पे आप काम करिए, इसको आप प्रैक्टिस करिए, इसको सीखिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। चाहे आप कुछ भी सीख लेंगे, ठीक है, ये आपको आना ज़रूरी है। आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करना नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, चाहे आप कोई भी इंडिकेटर लगा लें, आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है दोस्तों, हमको थोड़ा सा ये चीज़ सीखना ज़रूरी है। ठीक है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस
और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, और थोड़ा सा और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप पैटर्न्स सीख सकते हैं। पैटर्न्स काफ़ी हद तक काम करता है, ठीक है। बाकी पैटर्न नहीं भी सीखेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेसिस्टेंस, बेस का सपोर्ट रेसिस्टेंस, और ठीक है, ये सब सीखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ऐसी समझ में आ गया होगा कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें थी दोस्तों कि हमको क्या सीखना है। तो हमको सीखना है कैंडल स्टिक। पहले तो आप सीख गए होंगे इसके बारे में और समझ गए होंगे। तो यही सब बातें हैं दोस्तों, और वीडियो पे आ रहे हैं तो आप ज़रूर हमको फॉलो और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।